प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास मिट्टी की अम्लीता, क्षारीयता की बात सुनी होगी। अपने आसपास विभिन्न प्रकार की खट्टी चीज़ें, खट्टे अम्ल, कड़वे पदार्थ, उदासीन पदार्थ आदि के बारे में सुना होगा, देखा होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीएच स्केल, पीएच पैमाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीएच स्केल नाम से ही पता चल रहा, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखते हुए एक स्केल विकसित की, जिसे पीएच स्केल कहा गया। आपको यहाँ पर एक स्केल दिख रही है जिसमें 1 से लेके 14 तक अंक लिखे हुए हैं इस स्केल के अंदर। अब इसमें आप देखिए, जो 7 है, पीएच पैमाना 7, इस स्केल पर जो है इसको उदासीन माना गया है। 7 से हम लेफ़्ट में चलते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे हम 7 से नीचे की ओर चलते हैं, अम्लीता का मान बढ़ता जाता है। और 7 से ऊपर की ओर चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं, 8 से लेके 14 तक, तो इधर के जो भी द्रव विलयन होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यानी सोरेनसन ने एक स्केल प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल, पीएच पैमाना कहते हैं। इसमें 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं। 1 से लेके 6 तक जो विलयन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। 8 से लेके 14 तक जो विलयन है वो क्षारीय होते हैं। और पीएच स्केल पर उदासीन 7 को माना गया है। यानी जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होगा, 7 से कम वाले अम्लीय होंगे और 7 से अधिक वाले क्षारीय होंगे। जो अम्ल होंगे उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और जो क्षार होंगे इनमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी। एक सामान्य जानकारी कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, एक सामान्य बात करते हैं। जिस तरीके से पौधों को, मनुष्यों को, विभिन्न जीवों को जीवित रहने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जैविक गतिविधियां पूरी होने के लिए एक निश्चित पीएच मान की आवश्यकता होती है। यानी कई सारी क्रियाएं अम्लीय पीएच मान पर होती है, कई सारी क्रियाएं क्षारीय माध्यम में होती है। अतः जैसे पाचन क्रिया, हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है और अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है। यदि आमाशय में अम्लीय माध्यम ना हो तो प्रोटीन वाले भाग का पाचन ही नहीं होता है। कभी कभी बहुत अधिक भोजन कर लेने से खट्टी डकार आने लगती है, अपच की स्थिति बनती है। उस स्थिति में हम ऐसे पदार्थ का ग्रहण करते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा मिलते हैं, यानी हम एंटासिड का उपयोग करते हैं और ये H और OH दोनों आयन को बैलेंस कर देता है। मुंह में पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल ख़त्म होने लगता है। अब इनेमल ख़त्म क्यों हो रहा है, पीएच अम्लीय क्यों हुआ है? क्योंकि बैक्टीरिया और भोजन के कण दांतों के ऊपर जमा रहने से अम्ल उत्पन्न करते हैं और ये अम्ल हमारे दांतों की चमक को ख़त्म करता है। अतः हम मुंह साफ रखकर नियमित रूप से ब्रश करके इस इनेमल के क्षय को बचा सकते हैं। कई बार मधुमक्खी काट लेती है या कोई चींटी काट लेती है तो हमें दर्द और जलन होता है, यानी अम्ल उत्पन्न हुआ है डंक के द्वारा। अब उसको सही करने के लिए, आराम पाने के लिए हम किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का बहुत अधिक महत्व है। आइए
कुछ सामान्य प्राकृतिक अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में जो खट्टापन है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का खट्टापन ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है और नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने पीएच स्केल, पीएच का महत्व, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की।